कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं करवा दोगे? नहीं। लड़का लड़के को पसंद करता है, जो वो शादी कर लेते हैं आपस में। तेरा मन है क्या? तो क्या का मन है क्या आज? मेरे हिसाब से तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि जितने भी डेट पे मिले सबकी गर्दन कटी मिली। अरे कहना क्या चाहते हो? ब्रेकअप होगा था, अब 10 दिन बाद फिर चेकअप हो जाएगा। चेकअप नहीं, पैचअप। सवाल ढंग के पूछ। पापा यही क्वेश्चंस हैं। झूठ बोल रहा है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बोलती है बार बार ऐसे करके फक फक फक, ये समझ में नहीं आता क्या बोल रही। मैं सोचता हूँ ये क्या है, कई बार मैं सोचता हूँ यार ये क्या कर रही है, फक कोई गाली तो नहीं है, क्या है ये? वो बात करने होगा तो वैसे भी करेगा बात, उससे पासपोर्ट ही चाहिएगा। पासपोर्ट तो हो जाएगा सील। पासपोर्ट पापा, पासपोर्ट नहीं। ये करिए लड़की भी शादी कर सकते हैं। ऐसा कोई लड़की वड़की आ रही है क्या पसंद है? मुझे ऐसा लगा तू ही फिर लगी रहे इसके चक्कर में, कैसे तेरे पे इतना डोरे डाल रही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे गंदी बातचीत तो गलत है। गंदी थोड़ी बातचीत करते हैं, कोई फोन पे पागल। चल पहली डेट पे ड्रिंक हो जाएगा तो डेट तो मेरी अपने आप ही फिक्स हो जाएगी। अगर मान लो उसके यहाँ पे खाना लग गया फिर क्या करोगे? पूछ दूंगा फिर तो, ऐसा कोई दिक्कत ये तसल्ली मिलती। अच्छा, मतलब हाथ से तो नॉर्मल है। नॉर्मल है, डंडे से जो हाथ में आ जाता मोटा बढ़िया घैंसड़ा। और पहले आप ज्यादा अच्छे थे या ट्रीटमेंट के बाद सही हुई? ट्रीटमेंट के बाद। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। कल को मैं किसी लड़के को लिया और आके बोल रहा हूँ मैं शादी कर रहा हूँ, उससे खुश होगे तो? मम्मी बोलोगे उसको? मैं कहाँ ओ फक फक फक। One eternity later. हेलो एवरी तो पहली कर दूं क्या मैं? ये भी मेरी गलती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और प्यार से होंगे और अपने घर में सब अच्छे से होंगे, प्यार से रह रहे होंगे। अच्छे से होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे अपने घर में। सो बेसिकली आज की वीडियो पापा के साथ होने वाली है। आपको आइडिया ये किसकी मौत आ गई? ओहो, आज तो घड़ी से फोन उठा रहे हैं। काटोगे उठाओगे? दिमाग खराब हो जाएगा। मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। काट रहा हूँ। मेरे पापा कभी किसी को गलती से भी लाइन में नहीं बोलते कि भाई मैं तेरे लिए 24/7 चाहे आधी रात नहीं को हो फोन कर सकते, रही हूँ। नहीं हो सकते। इवन एक बारी अपने घर वालों को ये छोड़ देते हैं आधी रात को। एक बारी क्या हुआ, मम्मी और मैं आ रहे थे, रात के 9 बज रहे थे सिर्फ। हम लोग द्वारका थे और हम वापस घर आए। पापा इतनी द्वारका, जो जिस दिन हम सोसाइटी में नीचे हम वॉक करने के लिए गए हैं और हमें लगा पापा अंदर बैठे, गेट तो खोलेंगे, हम लोगों ने गेट ही नहीं खोला पापा ने। फिर हमें कहीं और जाना पड़ा रात के लिए। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो तुम तो बोल रखा कई बार जब जाएगा और बाहर अपनी चाबी लेकर जाएगा। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती। अरे अगर भूल जाए तो बंदा ये तो देखे, इतने मुक्के मार रहे हैं तो आप जान के कर रहे थे? जान कर नहीं, मैं पता ही नहीं जरा। तो आज की वीडियो में क्या होने वाला है, कुछ मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगी जो जेनजी से रिलेटेड है। जेनजी मतलब जैसे जो गुनगुन है, जनरेशन है ना, इसकी जनरेशन के लोग जो चीजें फॉलो करते हैं वो सारी चीजें मैं पूछूंगी, वो क्वेश्चंस, और आपको ये बताना उस पर अपना ओपिनियन कि आपकी नजरों में आप अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है, आप क्या सोचते हो उसके बारे में। ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है अच्छे से। रेडी? चलो ठीक है। ओके पापा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका ओपिनियन क्या है LGBTQ कम्युनिटी पे। मतलब आप क्या सोचते हो LGBT? पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है कि जैसे जो लड़का लड़के को पसंद करता है, जो वो शादी कर लेते हैं आपस में, या फिर लड़की आपस में शादी कर लेते हैं, और उनके जो रिलेशनशिप्स है कि अगर वो आपस में शादी कर रहे हैं तो आपका क्या ओपिनियन है उस पे? जैसे आपको पहले तो नहीं पता था ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फिर जब हम लोगों ने आपको बताया कि ये क्या चीजें हैं, तो अब आपका क्या ओपिनियन है इस पे? आप क्या सोचते हो ये बताओ। मेरे हिसाब से तो गलत है ये। लड़के शादी करते हैं या लड़की आपस में शादी करते हैं, मेरे हिसाब से तो क्यों अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है। कैसे क्यों नहीं अच्छा है? हो सकता है? बताओ, हमने उस दिन आपको बताया तो था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये चीज अच्छी नहीं है? आपको ऐसा क्यों लगता है? अभी बता है भाई, अभी बता है। मुझे तो अजीब सा लगता है भाई, मैं साफ बात बताऊं। देखो पापा, पर एक चीज है ना इसमें, अगर किसी बंदे की फीलिंग है, अब किसी इंसान की फीलिंग है किसी लड़के के लिए, अब वो अपनी फीलिंग तो नहीं मार सकता, उसको तो नहीं खत्म कर सकता। तो अगर उसकी फीलिंग है अपने किसी के लिए, तो उसमें आप सपोर्ट करोगे या नहीं सपोर्ट करोगे? नहीं, उसमें तो सपोर्ट करूंगा। फीलिंग होगी तो फीलिंग वैसा तो होगी, ऐसा थोड़ी एक शादी कर लेगा। नहीं कर सकते हैं शादी, या फीलिंग है उनके पास भी तो पूरा राइट है ना कि वो अपनी लाइफ जी पाए, शादी करें या कुछ भी करें। और ऐसा है ना कि वो लड़का भी आपस में पसंद करता है उसको और ये लड़का भी पसंद करता है और दोनों शादी करें, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत कैसे होगी? दिक्कत तो यही है। क्यों? बच्चा नहीं होगा ये? बच्चा कहाँ से हो जाएगा?
तो बच्चा तो अडॉप्ट भी तो हो सकता है। अरे नहीं ऐसे मेरे हिसाब से तो गलत है भाई। तू तेरा मन है यार पापा, आर यू कॉमेडी मी? मेंटल पापा ऐसे सुनो। सवाल पूछेगी जिसका ना। पापा सुनो, अरे सुनो, इधर देखो, सवाल पूछना ऐसा पूछ साफ साफ। ये साफ सवाल है पापा। आपको इसमें यार पापा मैं हाँ कर दूंगा, पिटवाएगी मुझे कहीं बाहर। नहीं पापा, पता है इसमें हाँ कर दे। ना मैं ना हाँ करूँ भाई। अरे यार ये समझ ही नहीं पा रहे कॉन्टेक्स्ट में, आपको समझाती हूँ। इसमें अगर किसी की देखो फीलिंग है, देखो फीलिंग है तो फीलिंग ऐसा थोड़ी होती है कि शादी कर ले। पापा, पर आपको नहीं पता ये फीलिंग होती है कि लड़का और लड़का उन दोनों की फीलिंग है कि हम दोनों इनको पसंद करते हैं और हम साथ में रहे, और काफी लोगों ने शादी की भी है और वो अच्छे से रह रहे हैं। बताओ आपके हिसाब से, नहीं, अगर वो आपस में खुश रह रहे हैं तो उनकी मर्जी वो। नहीं सबके विचार अलग अलग हैं, मेरे तो ऐसे नहीं है, मैं नहीं अच्छा, चाहता। मतलब आप खुद के लिए नहीं चाहते, पर अगर दूसरे करें आप उनके लिए ओके हो। हाँ, उनके लिए जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं वो ओके। उन्हें पसंद है, जैसे अच्छा लगे करे। अच्छा उसके लिए ठीक है। मना नहीं। अगर मैं ऐसा चाहूँ कि मैं कल को किसी लड़की से शादी करना चाहूँ तो आपका क्या ओपिनियन होगा इस पे? बताओ भाई, बताओ आपका इसका क्या? पिटने का मन है क्या आज? पापा पिटना नहीं आ रही, मैं सच में सोच पूछ लिया रही हूँ। तेरा मार देगा। अच्छा चलो बताओ, अगर मान लो मेरे को ऐसा लगे कि मेरे को किसी लड़की से शादी करनी है तो आप क्या करोगे? आप हाँ बोलोगे या ना बोलोगे? ना, और अगर मैं किसी लड़की से शादी ना करना चाहूँ, लड़की से ये करना चाहूँ तो? फिर भी ना। और मैं अगर भाग के शादी कर लूँ उसके साथ तो? भाग का तो शादी कर लेगी तो उसमें तो कोई बात नहीं। भाग के क्यों करे, जब करे तू वैसे ही कर ले। भागने की जरूरत क्या, भाग के यहाँ से भाग के बाहर तक भाग जाइए। यार पर पापा आपको फीलिंग समझनी चाहिए। अगर मेरी अंदर फीलिंग लड़के के लिए होगी नहीं, लड़की के लिए है, तो मैं शादी लड़के से कर ही नहीं सकती। नहीं मैं नहीं ऐसा जवाब दे सकता। आप जवाब ही नहीं दे सकते। मैं तो कह रहा जवाब दे रहा, ये तो गलत है बात, मेरे हिसाब से गलत है, नहीं है। अरे पापा ऐसे नहीं बोलते यार। कल को मैं किसी लड़के को लिया और आगे बोल रहा हूँ मैं शादी कर रहा हूँ, उससे खुश होगे तुम? पापा बता, अगर खुश हो गए क्या? एक पापा और हो जाएंगे तेरे साथ साथ, मम्मी हो जाएगी, पापा क्या होगा फिर? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बता, अगर मैं लड़का लाऊं कोई और मैं इससे शादी कर रहा हूँ, अरे पापा का मेरी भी फीलिंग है ऐसा। मैं भी, एक मेरा दोस्त है, मुझे भी उसे बहुत पसंद करता हूँ, क्या मैं उसे लिया हूँ, मैं शादी कर रहा हूँ, तुम खुश हो जाओगे? हाँ, अगर आपको उसके साथ रहना होगा और जीवन बतानी होगी तो हम सोचेंगे कि अच्छा अगर पापा को फीलिंग उस लड़के के लिए और पापा उसके उसे साथ अपनी रहना चाहते हैं। मम्मी बोलोगे उसको? क्या बोलोगे उसको? मेंटल। पापा बट एक चीज समझ लो, आज के टाइम में बहुत कॉमन है और ये वाली चीज बहुत नॉर्मल है और आपको इसके लिए एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसमें आप नहीं हो ओके इसके लिए? इसके लिए ready नहीं है। ऊट पटांग नहीं होते पापा, ये सवाल ये सब आपको वो होनी चाहिए। सीधे पूछेगा जो आज के उसके हैं। अच्छा चलो रुक जाओ। वैसे यही है आज के उसके, पर आपकी सोच थोड़ी पिछड़ी हो चुकी है अभी। चलो कोई नहीं, मैं अब आपसे पूछती हूँ और आगे का क्वेश्चन। ये बताओ आपका डेटिंग ऐप पे क्या ओपिनियन है? जैसे लोग बाग आज के टाइम में क्या करते हैं, जैसे डेट पे जाते हैं, जैसे टिंडर और एक बम्बल करके एक ऐप है, ठीक है, वो डाउनलोड करते हैं, उस पे लड़का या लड़की से मिलते हैं, चाहे लड़का लड़के से भी मिलता है, लड़का लड़का मिल रहा है, चाहे लड़की लड़की मिल रही है, और उस ऐप के थ्रू मिलते हैं और उसके बाद आपस में मिलने जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, ये सारी चीजें। तो आपका शादी.com नहीं होता शादी हाँ। शादी के लिए जैसे ढूंढना है, ऐसे ही डेटिंग ऐप है ये। तो आपका क्या ओपिनियन है इस पे, ये सही है या नहीं है? क्या बात कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि जितने भी डेट पे मिले सबकी गर्दन कटी मिली। कैसे? वो पता नहीं लगा कि ये सब वहाँ पे मिले थे, उसके थ्रू मिले थे, ऐसे मिले मर थे, गए? वो मिले तो। और पापा सुनो, मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि मतलब आप ये कहना चाहते हो आप उनको आज पर्सनली तक- नहीं जानते तो ऐसे हाँ। विश्वास मत करो। ये कहना चाहते हैं भाई ने गलत मत लेना। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हो कि वो उनपे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हाँ, एकदम से क्योंकि नहीं करना चाहिए पूरा डेट। परिवार का पता नहीं होता, खानदान का नहीं पता रहता, कहाँ से क्या है उसका। तो वैसे समवेयर मतलब ही इज राइट ऑल्सो और ही इज रॉन्ग ऑल्सो, क्योंकि उस जगह पे धोखाधड़ी ज्यादा जो होती है ना। हाँ, मतलब उस जगह पे सारी दोनों चीजें हो सकती है। अगर कोई इंसान ऐसे माइंडसेट का हो और एक्चुअली उस ऐप को यूज कर रहा हो और उसके थ्रू कुछ चीज पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो जाए, बट जरूरी नहीं कि सारे ऐसे ही होते हैं, है ना। मतलब लोग बाग, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो आपस में टिंडर या बम्बल या किसी और एप्स के थ्रू मिलते हैं और उनकी शादी हो जाती है और उनकी शादी बहुत अच्छी चल रही होती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। है उसमें 10% 20% केस है। अच्छा, तो आपके हिसाब से टिंडर बम्बल भी गलत चीज है? गलत है मेरे हिसाब से, टिंडर बम्बर। बम्बर नहीं। ठीक है, जिसका नाम ही टिंडर बम्बर है फिर तो टिंडर बम्बर ही है। ओके। उसके बाद क्वेश्चन है पापा। पता रहना चाहिए सब। आप तो बहुत टॉक्सिक हो यार।
ओके उसके बाद है शुड कपल स्प्लिट एक्सपेंसेस 50-50। मतलब अगर अब मेरा कोई पार्टनर है और हम कहीं खर्चे पे जा रहे हैं, क्या हमें हमेशा या हमारी शादी हो जाए, क्या हमें जो खर्चा है वो बांटना चाहिए, आधा आधा करना चाहिए कि आधा वो खर्चा करे आधा मैं खर्चा करूं? नहीं, वो तो नहीं बांटना चाहिए। सारा पति करे? सारा पति कर ले या पत्नी कर ले, कोई वो दोनों का एक ही है उसमें तो। ओके गुड, ठीक है। मतलब जिसका मन करे ऐसा मत करो कि तूने अपना आधा दिया मैं अब अपना आधा दे रही हूँ, ये नहीं, जो तू कर पाए तो तू पत्ती कर नहीं दे। घेरनी है, तू आधे तू दे आधे में, तो पत्ती घेरना हो जाएगा। ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या है मेरे हिसाब से तो दोनों को खुश रहे, कौन सा भी सोचना ही ना पड़े कोई से को भी, कि इतना पैसा कमाओ कि दोनों कर पाओ? दोनों का पूरा बढ़िया मजे से रहो अपना। ठीक है। उसके बाद है, देख बात भी कौन कर रहा है। आप कल मम्मी से 100 रुपए मांग रहे थे अपने बचे हुए हैं तो उठाए थे जेब में से कि निकाले। तूने मेरे 100 रुपए निकाले थे जेब में से। ओके उसके बाद है आपका ओपिनियन क्या है अगर औरत पति से ज्यादा कमाती है, ये आपके लिए सही है या नहीं है? बहुत अच्छा है मेरे लिए तो। क्यों? अरे ये थोड़ी है कि पति ज्यादा कमाएगा तो वही ज्यादा पर अच्छा पति है ना, वो पति की समाज में नहीं, इज्जत है नहीं, ना, नहीं, कोई इज्जत नहीं है अरे मैं तो उस पत्नी को ज्यादा अच्छा मानता हूँ जो कमाती है। पति से ज्यादा कमाती है। तो मतलब आपके लिए ठीक है। ठीक है, बहुत और अच्छा अगर पति ज्यादा कमाए पत्नी से? है। वो तो और भी ज्यादा अच्छा है, चलो गुड, आप कमाने अच्छे वाला होना चाहिए। ऐसा ना हो बिल्कुल खाली पड़ा है ना दोनों के दोनों। दोनों ही खाली पड़े हैं। उसने कमाए 10,000 तो उनको मैं तो 15 कमा रही हूँ। ऐसे नहीं। मुझे क्यों मार रहे हो? ठीक है ओके उसके बाद आपका ओपिनियन। हाँ इनको ऐसी लग रही हूँ मैं, इसलिए ये कह रहे हैं एग्जाम्पल की तरफ से मुझे तोड़ रहे हैं। ओके ऐसा थोड़ी है कि मान ले कोई आदमी 10 कमा रहा है, उसे कह रहा है कि मैं तेरे से ज्यादा कमा रही हूँ 15, तो ऐसा तो ऐसे नहीं होना चाहिए, पर हाँ अगर ज्यादा कमा रही है तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है इसमें, क्या दिक्कत है? हमें ना पापा की चीजों को डिफेंड करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है। बोलो अगला। ओके उसके बाद है पापा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को आप क्या कहते हो, आपके लिए सही है नहीं है? मतलब जैसे मान लो अगर मैं यहाँ रह रही हूँ और मेरा बॉयफ्रेंड है वो बहुत मतलब किसी अलग कंट्री में रह रहा है और हम ऐसे ही रह रहे हैं, और अगर मेरी शादी भी हो जाए और उसके बाद मैं अलग रह रही हूँ वो अलग रह रहा है अपने काम के लिए, तो वो आपके हिसाब से क्या है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस है वो सही है चीज या साथ रहो? वो तो सही है, अपने काम के लिए अलग रहना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है एक साथ पर रहने से। बहुत टाइम तक अलग अलग रह रहे हाँ हैं, कोई बात नहीं, मिलो कभी कभी। मिलो कभी बात तो होती रहेगी फोन पे, ऐसा थोड़ी है कि ये सारे काम हो तो गए। मतलब आपके हिसाब से सही है बहुत लॉन्ग अच्छा है। डिस्टेंस? ठीक है, आपको क्या फायदा क्या लगता है लॉन्ग उससे और ज्यादा डिस्टेंस? प्यार बढ़ेगा, कभी साल में एक बार में मिलेंगे तो उससे ज्यादा ही अलग वो होगा, वो तो बहुत ज्यादा उसके लिए तो वो खत्म ही ना होगी। और तेरे साथ तो ऐसे भी होना चाहिए, क्या? तेरा तो पति ऐसा होना चाहिए जो एक साल बाद ही मिले। पापा क्यों? अरे तेरी क्योंकि तो- मैं रोज रहूंगी तो लड़ाई करूंगी। अरे तेरा पता ना, तू कभी बिरट जा। अच्छा चलो अब एक आंसर दो, आपको क्या लगता है? मान लो मेरा एक एक्स है, मान लो ठीक है, मान लो मेरा एक एक्स है और अब मेरा एक्स क्या? बॉयफ्रेंड था पहले, ठीक है, और उससे ब्रेकअप हो गया। अब मेरा जो नया वाला बंदा है मैं उसके साथ रिलेशनशिप में, कैसे घिनौने तरीके से समझाना पड़ रहा है इन्हें, ठीक है, नए वाले बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में हूँ, जो पुराने वाला बंदा है क्या मैं उसके साथ दोस्ती रख सकती हूँ? नए वाले के साथ रहते रहते बस दोस्ती? हाँ रख सकते हैं, क्यों नहीं? कितने टॉक्सिक है पापा, छी यार। अरे क्यों नहीं रह सकती? उसमें कुछ काबिलियत होगी जब भी तो उससे भी दोस्ती हुई है, पर ऐसा ऐसा थोड़ी भी है तो- कि अरे कुछ नाकामियत भी तो होगी तभी तो नहीं। ब्रेकअप भी हुआ है। नहीं, ब्रेकअप तो हो जाता है, कोई बात नहीं, नए विचार मिलते। अब हमारे एक दोस्त है यही अमेरिकन है, वो अलग रहते हैं, उसकी मिसेज अलग रहती है, तो वो बातें करते हैं बात करते हैं, प्यार मोहब्बत भी होते हैं, वो जाते हैं उसके घर पे आती है उसकी माँ के पास वो। अरे पापा जबकि- इतनी डीप बातें मत बताओ कि वो प्यार मोहब्बत भी करते हैं। एक बेटी है उनकी, तो पर एक चीज है ना, वो उसकी चलो डाइवोर्स हो गया, वो एक दूसरी बीबी हो गई, ठीक है, बट अगर उसकी भी करंट बीबी होती तो वो अपनी पुरानी बीबी के साथ क्यों मतलब रखा? नहीं ऐसा तो मतलब रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें तो मतलब पापा आप ना समझ नहीं रहे हो, करंट वाला जो मेरा बॉयफ्रेंड है क्या उसको अच्छा लगेगा कि मैं अपने एक्स से बात कर रही हूँ? अगर समझदार होगा तो वो सोचेगा कि उससे क्या दिक्कत है किसी से बात और करो। अगर मेरा बॉयफ्रेंड अपनी एक्स से बात कर रहा हो तो मुझे भी ओके होना तुझे चाहिए? भी ओके होना चाहिए, क्या है जिससे मर्जी बात कर, उससे क्या है, विश्वास होना चाहिए एक दूसरे का आपस में, ऐसा थोड़ी है कि वो बात कर रहा है तो मेंटल है वो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पापा मैं उसके चुंडे पाड़ दूंगी अगर ऐसा हुआ तो, गलत है ना। लड़की के भी और उसके तो अलग ही चुंडे पाड़ूंगी। जैसे आपने किसी के साथ पहले प्यार किया, अब आपका उसके साथ ब्रेकअप हो गया, अब आप नए वाले के साथ हो, आपने पहले वाले से तो उतना ही प्यार किया होगा जितना अभी वाले से कर रहे हो, अब वो पुराने वाला वापस आपकी लाइफ में आ गया और अभी नए वाला भी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आपका मन नए वाले से हटके वापस इस वाले पुराने पे पे भी जा जाने सकता है। लगेगा। ना प्यार क्यों ऐसे नहीं होगा, क्यों नहीं जा उसका सकता? नहीं जा सकता, जब एक बार ब्रेकअप हो गया वो तो पता है कि भाई एक बार ब्रेकअप हो गया हाँ, फिर मेरी वो- जैसी वाली तो 20 बार ब्रेकअप करके पैचअप कर ले फिर। और क्या। पापा फिर वो मूर्ख है। तेरे जैसा ब्रेकअप 20 बार वो कर ले। अगर आपकी उस पे मैं चल लूं ना, कोई लड़का मेरे से बात नहीं करेगा, कभी जीवन में लड़कियां भी बात नहीं करे। वो आते ही मारेगा कान पे, इसके तो 2 धप्पे मार दे जब भी, और आते फिर ब्रेकअप दूसरे दिन आते ही बोल देगी कि ये तो कोई बात नहीं, ब्रेकअप होगा था, अब 10 दिन बाद फिर चेकअप हो जाएगा।
चेकअप नहीं, पैचअप। पैचअप। चलो ठीक है। उसके बाद है लॉन्ग डिस्टेंस वाला, आपने बता दिया। एक्स वाला मतलब आपके हिसाब से एक्स सही है ना, रहना चाहिए दोस्त एक्स भी, है ना? हाँ रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, दोस्तों दोस्त है, उसमें ऐसा थोड़ी है। और पर अगर एक्स आपसे वापस वैसी हाँ, एक्स ऐसे भी करते हैं कि प्यार मोहब्बत की वापस बातें करने भी लग जाते हैं। और आपका ऑलरेडी पति है, फिर क्या करना चाहिए उस एक्स के साथ? फिर क्या करना चाहिए? प्यार मोहब्बत की बात थोड़ी करेगा आपस में। करने ले कर दी। प्यार मोहब्बत की बात करेगा तो अपने वो बताएगा, उसको वो बताएगा अपनी बात ये करेगा। सही है? सही है, वो तो वो बात ये बोले कि मैं तुझसे अभी भी प्यार करता हाँ। हूँ, मैं ये करता ये हूँ। सही है। प्यार तो रहते हैं, प्यार थोड़ी अरे होता नहीं, है। इसको भगा, मेरे साथ ऐसे मेरे नहीं साथ होगा। आजा वापस। अगर ऐसे बोले तो क्या करना चाहिए? तुझे यूं कह रहा जब मुझे इससे भगाना होता है तो तुझे क्यों भगाती, पहले ही भगा दिया। आप ये बताओ सवाल ढंग के पूछ। पापा, यही क्वेश्चंस है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। एक ऐसी जेंजी की हैबिट बताओ जो आपको बहुत कंफ्यूज करती है, मतलब जो बहुत ऐसा लगता है जैसे ये जो करती है बहुत ज्यादा ऐसी कि आपको समझ नहीं आती, आपको लगता है क्यों कर रही है बार बार, ऐसा कोई चीज। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बोलती है बार बार ऐसा करके फक फक फक, ये समझ नहीं आता क्या बोल रही। मैं सोचता हूँ ये क्या है, कई बार मैं सोचता हूँ यार ये क्या कर रही है, फक कोई गाली तो नहीं है, क्या है ये। पर इसको करते हैं पग थोड़ी कहती है पापा। पता नहीं ये क्या है। तो कैसे करती है? चलो एक बार ये तीनों साथ में करते हैं। 1 2 करो ना। ये कर रहा मैं। अरे करो मुझे तो। पता नहीं जिसका वो। अरे हम भी तो कर रहे हैं पापा, गाली होती तो हम करते हैं। ओके 1 2 3 एंड गो। ओ फक फक फक। तो आपको एक ये वाली ओ फक वाली बात आपको इसकी बहुत गंदी लगती है। मेंटल लगती है वो, जैसे ये लगती है। ओके तो नेक्स्ट है पापा, क्या आपको सही लगता है कि आप जैसे पेरेंट्स हो, ठीक है, और आप अगर बच्चों की वो ट्रैक करो, लोकेशन चेक करो, बच्चे लोकेशन आपको मैं शेयर करके रखूं और बार बार आप चेक करो बच्चे कहाँ पहुंचे, कहाँ है, रात तो रखी है? नहीं इतना भी सही नहीं है, इतना वो थोड़ी करना चाहिए। बच्चे को अपने उस पर जाना चाहिए, घूमना चाहिए। और या ये थोड़ी है घर से में उसके पीछे 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 नहीं जाना, घर में फोन में हाँ, बैठे बैठे हाँ, दिख तो जाता गलत है। वो उसका क्यों फोन टेप करना है। ओ टेप, ये वो- समझ गए। वो तो वही आदमी करेगा जिसको अपनी बेटी पे शक होगा या वाइफ पे शक होगा, कौन आदमी वो करेगा। तो मम्मी क्यों करती है हमारे साथ ऐसा? मम्मी कहाँ करती है। मम्मी करती है। मम्मी मेरी लोकेशन लेके मेरी भी लोकेशन है मम्मी के पास। मम्मी उसमें करती है कि पता चल जाए बच्चे कहाँ पहुंच गए, कभी फोन तो ये सही है नहीं है? नहीं लोकेशन का तो ये तो पता रहना चाहिए। थोड़ा कि मैं बहुत सही है। मैनिपुलेट कर रहे हैं, देख। एक्चुअली जब नहीं पता चला ना कि मम्मी रखती है तो नहीं, मेरा अब सही है। नहीं थोड़ा बहुत ऐसा तो पता रहना चाहिए कि भाई अब दिल्ली में तो वो है तो मैं या ये बता सकते हैं ना फोन पे। अब यूं नहीं है वो कैमरा हर एक जगह पिक्चर लगे रहेगा, मैं देखता रहा होगा तो ये जा रही। अब आपका ओपिनियन क्या है, जैसे अगर गुनगुन और मैं मिलके बहुत सारी जैसे नाक में ऐसे वाली पियर्सिंग करवाए, नाक छिदवाए ऐसे वाली जो होती है ना, देखिए आपने, और अगर ऐसे कान छिदवा रखे हो और आईब्रो छिदवा रखी हो और बहुत सारे होठ टैटू, छिदवा रखे होठ हो। छिदवा रखे हो, जीभ छिदवा रखी हो और बहुत सारे टैटू बना रखे हो, आपका क्या ओपिनियन है इस पे, सही है नहीं है? मेरे हिसाब से तो गंदा है। पापा हर चीज आपके हिसाब से थोड़ी चलेगी, ये तो एकदम मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेकार है। वो देखता है बहुत सी, मैंने देखी यहाँ पे ना अभी भी छिड़ लो आकर रखी हाँ। है अभी, तो बताओ तो वो तो एक अजीब सा लगता है बिल्कुल। क्यों गंदा क्यों लगता है? वो तो अच्छी चीज है, लोग कर सकते हैं। ना वो जैसे तो- अभी हमने टैटू बनवाया, आपको गंदा गंदा लगा, अच्छा लगा? नहीं ये तो टैटू इस पे तो इतना वो है, लेकिन वो उस पे बहुत बड़ा बड़ा वो लगवा के अजीब सा वो करवाते हैं तो वो गंदा लगता है। तो आपके हिसाब से सही नहीं है, पर मैं ना भी ये छिदवाऊंगी और आईब्रो भी। आई ब्रो तो पागल जीभ लगी छिदवाने का जीभ छिदवाने का सोच रही है ये। और ना भी तू जीभ छिड़वा लगी तेरा तो मुंह चलती रहेगी जीभ। अच्छा चलो मुझे एक चीज बताओ, क्या लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं? हाँ क्यों नहीं हो सकते, हो सकते हैं। गुड। लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं उनके बीच में कुछ हो, नहीं, नहीं। दोस्त हो सकते हैं नॉर्मल। दोस्त क्यों नहीं हो सकते, दोस्त होते हैं। पर पापा एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये किसने कहा? मैंने कहा। A few moments later. पागल है क्या? किसने बता दिया तुम्हें? तू अपने सोच रही है क्या? लड़के लड़की दोस्त नहीं होते, इतने सब दोस्ती हैं वो सब। मेरे हिसाब से कोई लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो ना, ना। सकते। पापा आपकी ना सोच थोड़ी सी पुराने टाइम की है। पुराने टाइप की नहीं, दोस्त तो दोस्त है, उसमें चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें इनके कहना है कि लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं। हो सकते नहीं, होते हैं और होने भी चाहिए। अरे हाँ, जब इन्होंने एक्स वाली चीज के लिए ओके कर दिया तो इट्स तो वेरी कॉमन। ओके अब मुझे एक चीज बताओ पापा, क्या जैसे अब कोई बॉयफ्रेंड और कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, उनके बीच में ये होना चाहिए कि भाई तू मुझे अपना पासवर्ड बता के रख, इंस्टाग्राम का, अपने फोन का, अपने यूट्यूब का, अपनी सारी जगहों का मुझे पता होना चाहिए, तू किससे बात करती है क्या है, तो एक दूसरे को लड़का लड़की को पासवर्ड रखने चाहिए अपने पास? नहीं उसे क्या, उसे अपनी जिंदगी जीने दे, उसे उसकी मतलब। अरे पर ये भी तो हो सकता है कि वो लड़का किसी और से बात कर रहा हो, तो अगर वो लड़की पासवर्ड मांग रही है, लड़का बात कर रहा हो, तो इसमें क्या दिक्कत नहीं ये तो बकवास है। तो नहीं
नहीं रखने चाहिए? वो बात करने होगा तो वैसे भी करेगा बात, उससे पासपोर्ट ही चाहिएगा, पासपोर्ट तो हो जाएगा सील। पासपोर्ट पापा, पासपोर्ट नहीं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो आपके हिसाब से पासवर्ड शेयर नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। और अगर वो लड़की बोले कि मेरे को तो चाहिए ही चाहिए पासवर्ड, या लड़का बोले लगावे कान पे, उसके चल निकल, पहले ही पासपोर्ट मांग रही तो बाद में तो पता नहीं क्या करेगी। नहीं कुन्ने। तो आप अपना पासवर्ड मम्मी को क्यों बता के रखते हो फिर? मैं कहाँ बता कर रखूँ, कुछ नहीं बताता। छुपा के रख रखा है आपने? क्या आपको क्या लगता है, बच्चे अगर शादी कर रहे हैं तो उसमें मम्मी पापा का कुछ वो होना चाहिए, से होना चाहिए, मतलब मम्मी पापा इन्वॉल्व होने चाहिए। ओ वाह, यस, बताओ, होने चाहिए ऐसे उनके डिसीजन में, या बच्चे अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं? नहीं, बच्चे अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, बच्चे काबिलियत है, सब उनको पता है अपने बच्चे। लड़का नहीं पसंद, लड़की नहीं पसंद, तो भी बच्चे कर रहे हैं तो माँ बाप की पसंद से थोड़ी चलेगा, माँ बाप को थोड़ी शादी तो मतलब आप ये कहना चाहते हो अगर लड़की भी शादी करना चाहे कर सकते हैं? हाँ, लड़की नहीं, लड़का लड़की दोनों अगर वो है आपस में शादी कर सकते हैं। ये कह लड़की भी शादी कर सकते हैं। ऐसा कोई लड़की वड़की आ रही है क्या पसंद है? मुझे ऐसा लगा तू ही फिर लगी रहे इसके चक्कर में, कैसे तेरे पे इतना डोरे डाल रही है। क्या प्यार में जेलेसी जब होती है, इज जेलेसी अ साइन ऑफ लव और इनसिक्योरिटी? मतलब जेलेसी जो है वो इनसिक्योरिटी होती है प्यार में, या लव का साइन है? दबाने जैसा है उसको, तो मान ले उसे किसी से मर्जी वो करे, उससे क्या हो। ये तो क्यों जलस होनी चाहिए कि भाई इससे बात कर रहा है तो जलस तो हो सकती है। नहीं होनी चाहिए अगर प्यार है तो वो मतलब प्यार नहीं है। प्यार नहीं है वो जब जलसी होगी एक दूसरे से, जलस उसकी जलसी लगती रहेगी। किसी का फोन भी आ गया तो वो तो वैसे घूर के देखेगा। अच्छा, आपके हिसाब से एक रिलेशनशिप में झूठ बोलना सही है? नहीं। क्यों? कभी कोई इंसान अगर अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोले तो इसमें गलत क्या है पापा? झूठ की बोले, उसको साफ बता दे कैसे से हुआ। साफ बताने से लड़ाई भी तो हो सकती है पापा। किसी झूठ बोल के किसी का घर बसता है तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर आप बता देगी तो बात वो खत्म भी हो जाएगी, या नहीं बताएगी तो बाद में तो फिर। क्या रिलेशनशिप में चीट करना एक दूसरे पे माफी मिल सकती है चीट करने की? नहीं, चीट करेगा तो फिर चीट का मतलब क्या है आपके हिसाब से? जैसे चीट करनी, भाई इसने मेरे साथ चीट की है। कैसे? जैसे कुछ बात छुपाई है मेरे से। जैसे छुप के बाहर लोग अफेयर कर लेते हैं अपनी बीबी को छोड़ के, तो ये इसमें, और फिर वो पति आके बोले कि अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, तो क्या माफ करना चाहिए? नहीं, माफ नहीं करना चाहिए। एक बार बेचारे से गलती हो गई, माफ करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। वो एक बार गलती करेगा तो ये गलती तो थोड़ी होता है, वो तो जान। बट अगर वो ये बोले कि अब मैं बहुत सुधर जाऊंगा, मैं कभी नहीं करूंगा, मैं भगवान बिल्कुल ऐसा। ना, कुत्ते की तुम कभी शुद्धि होती है। गुड पापा, तो मतलब कभी माफ करना ही नहीं चाहिए? ना, उससे अलग ही वो। और उसको ऐसा करना चाहिए कि ठीक है, मैं तुझे माफ नहीं करी बट हम साथ में रह लेते हैं साथ में, लेकिन मुझे पापा रह भी क्यों लेते हैं? उसे मारना नहीं चाहिए कि निकल यहाँ से। मारना नहीं चाहिए, चलो उसे यार पापा दोनों तरफ बात कर रहे हैं। एहसास कह रहे दिलवाना चाहिए, ऐसा थोड़ी। अच्छा चलो, उसे एहसास दिलवाना चाहिए, एहसास उसे हो गया, अब बताओ। हाँ, तो अपना सुधारेगा वो भी अपने आप को। अच्छा, सुधारेगा तो फिर तो माफ कर दिया इसका मतलब? नहीं, एक मौका तो देंगे इसको। पापा सुन लो, चीट करने पे कभी किसी को मौका नहीं देना चाहिए। मतलब है वो किसी और के साथ सो गया। हाँ, सोने की बात हाँ। नहीं, फिर तो धोखाधड़ी बिल्कुल ही। तो देना चाहिए मौका। ये गलती से हो सकती है कोई चीज? ना, गलती से नहीं, मैं तो सोच रहा मगर कभी बातचीत करता हूँ ऐसे। नहीं, और बातचीत भी गलत है पापा। बातचीत तो कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बातचीत में क्या गलत है? अरे गंदी बातचीत तो गलत है। गंदी थोड़ी बातचीत करते हैं, कोई फोन पे पागल। चल चलो ठीक है भाई, इनको समझाना बहुत मुश्किल है। कोई सवाल सीधे पूछेगी नहीं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। क्या डेट्स पे सिर्फ आदमी को ही पे करना चाहिए? जैसे कि होता है ना, जैसे लड़का चेयर खींचता है लड़की के लिए, फिर बिल आता है तो पे करता है, तो क्या जैसे डेट है, पहली डेट पे जा रहे हैं मान लो, तो लड़के को पे करना चाहिए सिर्फ? लड़के को ही करनी चाहिए सारी चीज, पे भी करनी चाहिए, उसकी चेयर भी रखनी चाहिए, सारी ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। चीज कहाँ रखनी चाहिए? दूर दूर नहीं रखनी चाहिए, सर का दे थोड़ा सा पीछे को निकाल दे बाहर, फिर अच्छा, तो एक बात बताओ, मान लो अगर आप मम्मी को डेट पे लेके जाओ पहली बार, है ना, तो आप कैसे क्या क्या चीजें ट्रीटमेंट करोगे मम्मी के लिए, और आप क्या सजेशन देना चाहोगे लोगों को कि क्या करना चाहिए? वहाँ जाके बैठेंगे तो खाना जो ऑर्डर करेंगे उसको पहले वो आता है कॉपी सी, उसके आगे तुम वहाँ गले में देखो क्या क्या जो अरे कॉपी लेने से पहले वो खींचोगे नहीं क्या चेयर? वो तो कर दूंगा सब, चेयर तो बताओ ना, स्टार्टिंग से जैसे पहुंचे, चेयर खींची, चेयर खींची, वो बैठ गई, फिर आगे वो आ गया लेके। तो ये तो नहीं करोगे लिखा ले इसमें से? नहीं, इसमें ये बोलेंगे ना कि ये देखो क्या क्या मंगवाना है, मंगवाने के बाद में जो उसके पसंद की ऑर्डर होगा वो मंगवाएंगे, एक थोड़ी बहुत अपने पसंद की भी मंगवाएंगे। ड्रिंक वगैरह? ड्रिंक नहीं, आप ड्रिंक थोड़ी मंगवाएंगे वहाँ, पहली डेट पे ड्रिंक हो जाएगा तो डेट तो मेरी अपने आप ही फिक्स हो जाएगी। ठीक है, आप फिर क्या करोगे?
उसका ध्यान रखूंगा कि उसे कैसी चीज पसंद है, अगर कैसे मान क्या लो है। उसके यहाँ पे खाना लग गया फिर क्या करोगे? पूछ दूंगा फिर तो, ऐसा कोई दिक्कत ओह ये वाओ पूछ दो गुड। उसको तो, और फिर थोड़ा सा पैम्पर करोगे। उसको एकदम, उसको भी अच्छा लगेगा। चलो भाई, अगर आपकी एक फाक खा ले आम की मम्मी तो आप कूद के पड़ते हो, कौन ही उसे लाल कर दूंगा, मेरी आम कैसे खा आम के लिया? अलग है वो। अरे आम अलग है, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? तो चलो डेट पे मम्मी ने आपने आम ही मंगा लिया और मम्मी ने आपकी फाक खा ली, तब तो खत्म मम्मी वो भाई। अलग थोड़ी, अब यहाँ की बात है भाई। यहाँ भाई शराब पी ले मेरी, पर आम मत खा अरे लियो। वहाँ डेट पे जा रहे हैं, यहाँ डेट पे आ रही मम्मी। ये सारी बातें आप किसी और के बारे में सोच के कर रहे थे, क्योंकि मम्मी के नाम लेते, मम्मी ने तो आपका आम खा लिया तो आपको इतना गुस्सा आ नहीं गया। नहीं, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। वहाँ पे तो आप ये कोर्ट पे से ये पूछ के चेयर खींच के और फिर बिल भी भरने के हाँ पक्के वो हो तो रहे हो। पहली डेट थी ना। अच्छा ठीक है, और बिल कौन भरेगा? बिल तो वो मुझे ही भरना पड़ेगा। पड़ेगा क्या? भरना चाहिए, नहीं भरेगा तो नहीं भरेगा तो लड़की है, लड़की तो पहले की आएगी, इसकी जब मैं बिल भरने तो के पैसे मतलब नहीं आपके हिसाब से पहली डेट पे भरना चाहिए भरना बस, चाहिए। दूसरी पे तो फिर लड़की भरे। नहीं, चल लड़की ना भरे बाद अच्छा कितनी डेट पे आपको लगता है लड़के ही भरता रहे डेट पे? में। एक दो डेट ही तो जाएगी यार, डेट 30 की 30 रोज ही डेट पे जाएगी। डेट होती है। ना डेट पे एक दो बड़ी होती है, चल भाई मिल लेंगे आपस में डेट पर थोड़ी। मैं कैसी लड़की हूँ, मैं तो ऐसे मैं तो नहीं बिलीव करती, मुझे तो ऐसा लगता है कि आधा आधा करना चाहिए, या तो लड़की पे कर दे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे थोड़ी है कि लड़के को ही पे करना चाहिए। नहीं, लड़के को पे करना चाहिए, जो पहली सभ्यता है उसमें दिखा। आप मुझे एक चीज बताओ कि आज की जनरेशन आपको क्या लगता है जल्दी ऑफेंड हो जाती है, मतलब जल्दी बुरा मान जाती है छोटी छोटी चीजों पे? जैसे आपकी जनरेशन के बहुत ढीठ थे, कितना भी सूट लो कितना भी कुछ कर लो तो भी एकदम हमारी मम्मी पापा हैं, कोई बात नहीं, पीट लिया तो बेलनों से क्या हो गया। पर आज के अगर बच्चों को हल्का सा भी डांट दो तो आपकी नजरों में क्या वो जल्दी बुरा मान जाते हैं? नहीं नहीं, बच्चे तो आजकल समझदार है, पहले तो बिल्कुल वो थे। बच्चे को तो आजकल वो करने की जरूरत ही नहीं है, क्या पीटने की? पीटने की तो मेरे को जरूरत क्यों पिटा इतना? नहीं। किसने पिटा? मम्मी ने। इतने पिटे जैसे हम लाठी से पीटे थे। पापा मम्मी ने भी कम मेरे को आपसे कम टक्कर नहीं दी। ना ना, उसका ऐसा ना हो। हमारे तो पिताजी ऐसे थे, हमारे तो गेर देते पैनी की पैनी बजा बजा के, मतलब पैनी मतलब जो झोट्टे को पीटते थे। आप जिससे झोटे पीटते थे उससे पिटते थे आप? संटे से हाँ, झोट्टा रखते तो आगे उसे लाती रहे, उसमें मतलब हंटरों से पिटते थे आप? हंटर से उस पर टनी लगी हुई होती थी वो। हम तो इतने पिटे। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। झुल्ले से पिटे हो, जो झुल्ला जलता तो एक बात बताओ, हाथों से मार लेते एकदम, इतने एफर्ट्स उठाते थे दादा की झुल्ला उतारा तब उससे मारा आपको हाथ- देके? हाथ से कहा वो तसल्ली मिले थी। अच्छा मतलब हाथ से तो नॉर्मल है। नॉर्मल है, डंडे से जो हाथ में आ जाता मोटा बढ़िया घैंसड़ा या बुग्गी का खड़वा। मेरे सामने पापा पिटे हैं माँ से, एक बारी माँ ने तो तेरी कसम दोनों पैरों पे वो डंडे बचा दिए थे मेरे सामने, मैं बचा रही थी पापा को कि मेरे पापा को मत मारो, पर क्यों बचाया मैंने उस दिन? चलो ठीक है, तो मतलब है कि आज के बच्चे समझदार है, पहले के ज्यादा डेट थे पहले तो। ढीठ थे बहुत ज्यादा। ओके, आपको क्या लगता है जो रिलीजन है आज की जनरेशन के बच्चों में बहुत कम हो गया है क्या, मतलब भक्ति वक्ति के टूवर्ड्स, या जो कम करने लगे हैं कि भक्ति वगैरह? हाँ, बच्चों की आजकल ऐसा है, भक्ति में ज्यादा कम ध्यान देते हैं। पर हमारे घर में तो आपसे ज्यादा ध्यान गुनगुन देती है। करती है, पूजा करती है, पूजा इतना तो करते ही हैं सब आदमी, लेकिन ऐसा नहीं बिल्कुल है कि वो जैसे भक्ति में पहले रम गए, तो अब नहीं है आपके इतने हिसाब नहीं से? है सब। जैसे पहले कोई भी लड़की थी सोमवार के 7 व्रत रखेगी, वो रखेगी, ये 16 करेगी। सोमवार होते थे, 16 7 तो सोमवार। नहीं कह रहे, 7 व्रत। और बात करें भक्ति ठीक है, तो आज के हिसाब से कम करते हैं बच्चे रिलीजन वाला चीजें फॉलो कर। अब वो पढ़ाई करेंगे, अपना काम देखेंगे या भक्ति करेंगे? ओह, nice. सुबह सुबह वो करते हैं, अपना पूजा पाठ कर लेते हैं, भगवान जी का नाम ले लेते हैं। आप ये सारी चीजें इसलिए कर रहे हो ना ताकि आपकी इमेज अच्छी हो पाए? पागल है क्या? आपकी खुद की सोच है ऐसी? ऐसी खुद की सोच है, मैं करता नहीं। क्या भक्ति करता हूँ ये भगवान जी का लड्डू गोपाल जी हमारी इसकी सेवा नहीं करता, कोई भी सामान दूंगा पहले उनको दूंगा तो आपस से कुछ भगता नहीं बात ऐसा। करके ना मैं कुछ इनको वो अब करवा ऐसा सकती, थोड़ी manipulate। ऐसा थोड़ी है कि जाके पर आप खुद तो मैं- भक्ति, आप खुद भक्ति बिल्कुल भी नहीं करते? करता हूँ, क्यों नहीं करता? वैसे तो नहीं भक्ति आके बुंदा होकर लोग जो उनका आगे पढ़े हुए ऐसा भाई। हाँ, भक्ति में लीन है भाई मेरे पापा, ऐसी थोड़ी। तो पापा थोड़ी सी ना ऐसे वाली भक्ति किया करो। अगर आप ये चीजें भी करोगे तो लगेगा कि भाई नहीं, भक्ति नहीं, कर रहे हो मैं आप। तो सिर्फ ऐसे हाथ जोड़ लेता हूँ अपना नाम लेकर बस। और मम्मी जितनी भक्ति क्यों नहीं कर पाते आप? मम्मी तो पूछे ना, मम्मी तो हर टाइम का दिमाड़ा लेके बैठेगी, कभी कुछ करेगी। तो आप उसको गलत बोल रहे हो। गलत नहीं बोल रहा मैं, कहाँ गलत बोल प्लीज रहा एक हूँ? बार देख लेना इनका। मैं गलत नहीं बोल रहा, जिसका ऊपर मन जाके है, जो पकोड़े तले जाएंगे ना आपके, कोई बात नहीं। कोई नहीं। ओके, अभी बताओ क्या बच्चों को हमेशा अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, मतलब हमेशा अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, जो मम्मी पापा बोलते बच्चों को मानना चाहिए? नहीं नहीं, जो सही बात बोलेंगे वो माननी तो चाहिए। मतलब ऐसा आपके हिसाब से मम्मी पापा भी गलत? थोड़ी हो सकते हैं। वाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अगर मम्मी पापा कुछ गलत कर दे तो उनका ट्रीटमेंट क्या होना होना चाहिए? चाहिए एकदम क्या है? जैसे सबके साथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे पेरेंट्स तो बच्चों को पीट देते हैं, तो बच्चों को क्या करना चाहिए पेरेंट्स के साथ? पीटना चाहिए? पीटना क्यों चाहिए?
अपने बच्चों को भी। पीटना नहीं चाहिए, लेकिन उसको वो तो सिखाना चाहिए, गलत को भी गलत बोलेंगे फिर तो वो दबने वाली बात होगी। तो आपके हिसाब से हम ट्रीटमेंट सही देते हैं आपको, हाँ बिल्कुल सही देते, बहुत अच्छा। और आप बिल्कुल सुधर जाते हो उसके मैं बाद? सुधर जाऊँ, सुधर रहा हूँ। मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। कह रहे मैं सुधर गया नहीं गया। तो मतलब आपके हिसाब से जो गुनगुन और मैंने आपको ट्रीटमेंट दिया उसके बाद आप बहुत सुधर चुके बहुत हो, सुधर से अच्छा है सब कुछ। और पहले आप ज्यादा अच्छे थे या ट्रीटमेंट के बाद सही हुए? ट्रीटमेंट के बाद जब ट्रीटमेंट मिलता है जब ये ठीक होता है मरीज भी। तो मतलब आपको ये ट्रीटमेंट हर महीने मिलना चाहिए? हर महीने मिलता है, हफ्ते में मिल जा, थोड़ी सी गलती हो जाए तभी मिल जा। और हर दिन अगर मिले तो और सुधरोगे? हर दिन मिलेगा फिर तो आदमी कूद देगा ऊपर से ही। अरे यार तो भैया ये तो हर दिन कूटना है। उसके बाद क्वेश्चन है पापा, क्या अगर मैं शादी करना ना चाहूँ कभी भी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ पूरी जिंदगी के लिए सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहूँ, तो आपके हिसाब से वो सही है या गलत, बिना शादी के साथ में रहना? भाई उसके बारे में ज्यादा नहीं कह सकता मैं। पापा आपको बोलना तो पड़ेगा। अरे मैं सारी दुनिया का बुराई थोड़ी ले लूंगा। अरे पापा फिर भी आप अपना ओपिनियन तो दो। वो तेरी मर्जी है, तू जैसे चाहे। तो ठीक है, आप क्या नहीं नहीं वो तेरी मर्जी है, मैं देख, तेरी पापा डर रहे हैं अभी, सेफ खेल रहे हैं। गेम चलो खेल ठीक है, रहे ये बताओ, चलो बंद कर दे, अब बताओ। भाई लड़की की अपनी जिंदगी है, उसके बारे में क्या बोलूं। अगर उससे अच्छा लगेगा, तुझे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लग रहा है और पूरी जिंदगी रहना रह सकता हाँ है। रह सकती है, मुझे क्या दिक्कत है। वाह। शादी भी तो आदमी नहीं करता है। और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे शादी करनी नहीं, कभी कोई बच्चा भी नहीं करना, शादी भी नहीं करनी, और बस उस लड़के के साथ रहना है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत तो है। आप इतना डर क्यों रहे थे बताने से? डर कहाँ रहे हूँ? क्या आप ऐसे बोल रहे थे नहीं तो मुझे सबसे गाली पड़ रहा है? आपको क्या लगता है गलत है ये ओपिनियन? नहीं, जिसका मन मर्जी है, अपने मन का मन जैसे करनी कर लो, उसमें क्या है। थैंक यू पापा। तुझे नहीं करनी क्या, बस अच्छा है। पापा पहले पूछ रहे होते, कंफर्मेशन ले रहे होते हैं। क्या पापा आप इसके लिए ओके होंगे, मान लो मैं आप लोगों को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए बाहर देश में रहने चली जाऊं अकेली, पढ़ाई के लिए और फिर जॉब के लिए, और फिर वहीं रह जाऊं और आप लोग यहीं रह जाओ, क्या दिक्कत है? तो आप बच्चे रह से- लोगे? और क्या, बच्चे सेटलमेंट होते रहे, बातचीत होती रहे, उसमें क्या है। तो पापा मन नहीं करेगा क्या आपके अंदर? वो तो नहीं मन है क्या? करेगा तो आ आपको जाएगा। तो ऐसा लग रहा है मजा आ रहा है, जाओ निकालो इसको, एकदम निकल अरे जाए, नहीं बढ़िया है। नहीं, मान लो वहाँ पे और मैं आऊं भी ना, मैं ऐसी हो जाऊं, मैं आ नहीं आती। हम चले जाया करेंगे मिलने। अरे फोन पे मुझे बात नहीं होगी। पसंद कोई आए मेरे घर। पापा फिर क्या करोगे? आपके लिए ये चीज अच्छी है गंदी है? अच्छी है, बच्चों की खुशी में खुशी है, वो जैसे खुश यार मैं रहेंगे। इतना बुरा बोलने की कोशिश कर रही हूँ इनको, ये बच्चे एकदम बच्चे ठीक है। को यहाँ खुश रहे, बच्चे खुश रहनी चाहिए अपने उसमें। चलो, अब ऐसा थोड़ी है माँ बाप की वजह से उनको दिखाना है कि माँ बाप को साथ रखेंगे तो ज्यादा वो है, ज्यादा वो है। तो ये सारी चीजें ना आप अपने रिलेटिव्स को भी समझाए, समझाता हूँ तो तो आपकी बात कोई समझता है या आप उनसे खुद इन्फ्लुएंस हो जाते हो? नहीं नहीं समझते हैं, बोलता भी बहुत। अच्छा चलो, अब ये बताओ, क्या आप चाहोगे मैं अगर अपना पति चूज करूं तो मैं वो इंसान चूज करूं जिससे मैं प्यार करती हूँ, या मैं वो इंसान चूज करूं जो अमीर है? नहीं अमीर पापा, भी है, अमीर, पागल है, पापा, पागल है पापा तू। सोच के देखो तो बताओ क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? प्यार करने वाला होना चाहिए, जिससे प्यार किया उससे अरे शादी पापा। करनी चाहिए, अमीर हो चाहे गरीब हो। ऐसे थोड़ी होता है पापा। पापा प्यार तो हो जाता है ना। प्यार कैसे हो जाएगा? पापा यार अमीर फिर होना तो उसकी प्यार उससे थोड़ी होगा, उसकी दौलत से होगा। तो पापा सोच के देखो कितनी अच्छी चीज है ना, ना, उससे भी तो पैसे की लड़की के मुंह पे लात मारी है। पैसे उससे थोड़ी होगा उसका। थैंक पापा। अब ना मुझे पापा की एक चीज समझ आ गई, अगर मैं पहली पापा की ऑपोजिशन में खेलूंगी ना तो पापा उसका उल्टा देखा बोलेंगे। नहीं, बहुत सी हीरोइन है वो किससे शादी की है, उसने की है जय मेहता से। पापा इतना ये मत बोलो, वो घर आ सकते हैं, वो कौन? ऐसे- जो जिसके बारे में भी बोल रहा हूँ वहां तक वीडियो जा सकती है पापा। जा सकती है तो पता नहीं उसको पापा उम्र में आप कितनी। नहीं बोल सकते ना, लेकिन ये बात बोल सकते हो क्यों नहीं बोल सकते? जिसने की है पैसे के लिए की है। पापा ऐसे। जिसने की है सबको नहीं पता है उसमें क्यों वो किया है। तो आप एक बार एक्सेप्ट कर लो सामने कि मैं कहता हूँ उसने किया है पैसों के लिए। हाँ की है, उसे आदमी ने किसने किया है एग्जैक्ट बताओ। ये नहीं बता रहा, सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो पूछ रहे हो सब देख रहे हैं, उनको पता है। तो आप डरते क्यों हो? डरता नहीं किसी का नाम लेना। अच्छा तो चलो, गलत एक है ना। लास्ट क्वेश्चन है, जैसे लड़के शराब पीते हैं, अगर लड़कियां भी शराब पिए, आपके हिसाब से आपकी बेटी अगर शराब पिए, आप ओके हो नहीं हो? अगर उसका मन है पीने का तो पी लो, क्या दिक्कत है? और बहुत शराब पिए, बहुत थोड़ी ऐसा कि वो दिन में भी पिए, दिन में गिरता पड़ती आएगी रोज ऐसे, वो तो गलती है भाई। अगर दिन में भी पिए, जैसे बियर पी ले दिन में, रात को शराब पी ले, पागल है क्या? ऐसा ऐसा तो चला आपके हिसाब से सही है नहीं है? वो तो गलत है, वो तो नशेड़ी हो जाए। अच्छा, तो मतलब लड़की नहीं पीनी चाहिए, पीनी चाहिए, लेकिन उसका मन करे तो शाम को, कभी मन करा तो कर लिया शाम को उसको। लगा लिया एक पैग। लगाया ना, तूने ना लगाया था उस दिन। पापा मैंने कहा, मैं आपको झूठ बोल रही थी पापा। वह बियर नहीं पीती। पापा किधर?
उधर वो पापा फ्रूट बियर थी, वो रियल बियर नहीं थी, आपको पागल बना रही थी। ओह गॉड, चलो ये तो भाई मेरी कंट्रोवर्सी करवाएंगे। तो आपके हिसाब से जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, मतलब आपके ये सारे आंसर्स हैं उस पे। ये सारे। पापा मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। कैसी सोच है मेरी? बहुत घटिया। नहीं, अच्छी सोच है आपकी। कुछ कुछ कौन सी चीज में गलत है? आपकी सबसे गंदी सोच मुझे लगी वो LGBTQ वाले कम्युनिटी पे, आपकी गंदी सोच है, उसमें आपको बदलने की जरूरत है बहुत ज्यादा। वो जो लड़की शादी करते हैं भाई, मेरी उसमें कमी चांस देखे मैंने अभी अब तक अपने उसमें अब आप देखा देख भी नहीं। लोगे एक नया, टेंशन मत लो। चल ठीक बहुत पास का चांस देखने वाले हो तो आप। शादी में मैं भी जाऊंगा। हाँ ये बताओ, आप क्या शादी अगर मैं से करूँ तो आप अटेंड करोगे मेरी शादी कल को, अगर मैं किसी लड़की से शादी करूँ तो? लड़की से नहीं करूंगा। आप शादी में नहीं आओगे मेरी? शादी में नहीं आएंगे, फिर तो अपनी मर्जी से कर लेते आप जो ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे ना, अब आपको ट्रीटमेंट मिलेगा वीडियो बंद होने के बाद। वीडियो बंद होने के बाद लड़की तो शादी करेगी, लड़के तो मिल नहीं रहे लड़के तो मिल नहीं रहा कोई, लड़की तो करेगी शादी। So yeah guys, that's it for this video. I hope आपको ये वीडियो देखने में मजा आई होगी, देख के अच्छा लगा होगा। So yeah, bye बाय 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 bye। ले भाई ये कैमरा कभी भी साथ ही लगा चला कैमरा उतार, कभी भी साथ चला जाए।